सत्संग। साधक का प्रश्न था कल, जीवन की बहुत उतार चढ़ाव, आपाधापी, दोष विकारों में हम जीते हैं। और आप ध्यान में कहते हो पवित्र, निर्विकार, शुद्ध, बुद्ध। तो ये कैसे उपयुक्त है? सत्य है, मेरे सहित मेरी ही भांति हम सब लोग दिनचर्या में अनेक विकारों से ग्रस्त होते हैं। पर सबसे बड़ा सत्य क्या है? ध्यान के समय हम कहाँ होते हैं? ध्यान के समय हम बहिर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी होते हैं। ध्यान के समय एकाग्रता द्वारा विकसित उस यात्रा पर चलते हुए, हम एकाग्रता को प्राप्त करते हुए हम ऐसी अवस्था में आते हैं जहां हम केवल बचते हैं तो एक सजगता, बचते हैं तो केवल एक प्रकाश पुंज, मास ऑफ लाइट। बचते हैं तो केवल चैतन्यता, कॉन्शियसनेस। बचता है स्वरूप तो निर्विचार, निर्विकल्प, जहां न कल्पना, न स्मृति, न तर्क, न इच्छा। ऐसा स्वरूप निर्विकार पवित्र ही होगा। आप कह सकते हो कि अभी तो ये हम केवल भाव रूप कल्पना कर रहे हैं, हो थोड़ी गए हैं। सत्य है, पर उससे भी बड़ा सत्य ये है कि जब भी हम पूर्ण रूप से होंगे, मुक्त होंगे, आत्मानुमोक्षार्थ होंगे, ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होंगे। उसके पूर्वाभ्यास चल रहे हैं। ठीक है, दिन बहिर्मुखी है, वायु विचार के प्रदूषण से एक संघर्ष है जो पूरा प्रदूषण लेके हम में आता है। लोभ, मोह, काम, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष आते हैं। किसने मना किया? पर ध्यान में हम कहाँ होते हैं? उनमें से किसी में नहीं होते। ध्यान में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आते ही क्यों हैं? उनसे मुक्त होने के लिए। ध्यान के समय हम वो नहीं होते जो हम सामान्यतः रहते हैं। हम कुछ और होने की चेष्टा करते हैं, कुछ और हो जाने का भाव करते हैं, बल्कि हम वो हो जाने का भाव करते हैं जो हम मूलतः हैं। सत्य, प्रकाश रूप, आनंद। तो हमें पूर्ण अधिकार है, साधिकार है कि हम उस समय ये भाव करें और हम उस समय उस पवित्रता को, उस निष्कलंक अवस्था को, उस आत्म प्रकाश को अपने मस्तिष्क में अनुभव करते हैं। वही तो है जो गहरी शांति बन के आता है। वही तो है जो मस्तिष्क को व्यवस्था देता है। वही तो है जो ध्यान से बाहर
आने नहीं देता, ध्यान से बाहर आने का मन नहीं करता। वही तो है उस आत्म प्रकाश की निकटता, जब इतनी प्रभावशाली है तो स्वयं भू क्या होगा, सोचो। तो साधक, वो भी सच जो तुमने लिखा, और ये उससे बड़ा सच जो तुमने अनुभव किया। तुम इस समय ध्यान की अवस्था में भाव रूप ही सही, माना माना माना, भाव रूप ही सही, माना आंशिक रूप ही सही, डेसिमेटेड, पर उस समय तुम निर्विकार हो, निर्विकल्प हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, उस अमृत तत्व के सागर में डुबकी लगाए हुए हो, भाव रूप ही सही। बाहर आते हो तो प्रभाव लेके नहीं आते क्या? आते हो ना? जब बाहर आते हो और पूर्ण प्रभाव से पूरित होके आते हो, तो तुम जान लो कि ये तुम हो, पर दिनचर्या में तुम वो हो जाते हो जो तुम नहीं हो। इसीलिए तो जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, किसी और से नहीं, अपने आप से मिलना, अपने आप से रूबरू होना, अपना आप ही हो जाना। इसी को ज्ञानियों ने कहा है स्वरूप सुख, स्वरूप आनंद, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। ये सारे भाव स्वरूप सुख के ही है। हम जो वस्तुतः वास्तविकता में हैं, हम वो होना चाहते हैं, वो जब हो जाते हैं तो वही आत्म साक्षात्कार है, वही मुक्ति है, मोक्ष है, वही जन्म मरण से छूटना है। जो हम नहीं हैं, जब तक हम रहते हैं, हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुण्य पुण्य जननी जठरे शयनम होते रहते हैं। इसलिए साधक इस बात का भाव मान के चलना, ब्रह्म मुहूर्त के काल में उठ के आया हुआ साधक इस वातावरण के प्रभाव से, जो इस समय का वातावरण होता है, अद्भुत शांति, अद्भुत गहरी शांति, चारों ओर व्याप्त, वायु में भी न्यूनतम दोष, विचार मंडल में भी न्यूनतम दोष, तुम्हारे मानस मंडल में भी न्यूनतम दोष, मन अस्थिर होते हुए भी इस समय प्राप्त एकाग्रता के द्वारा तुम आत्म स्वरूप की निकटता को प्राप्त होते हो, भाव रूप ही सही होते हो। जब बाहर आते हो, बहुत कुछ बटोर के लाते हो। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।